Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Bhavna Bist and I welcome you all on my YouTube channel Edu Talk. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने एजू टॉक वाले चैनल पे क्लास 12 के लिए प्रोजेक्ट फाइल्स को अवेलेबल करवाती हूँ। तो आज का हमारा जो फाइल का कंटेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसका टॉपिक मैंने चूज़ किया है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। फर्स्ट पेज आपका आएगा नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट। सेकंड पेज आपका आएगा एक्नॉलेजमेंट। थर्ड पेज सर्टिफिकेट। फोर्थ पेज इंडेक्स। फिर यहाँ से हमारा कंटेंट शुरू हो गया है। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने इंडिया को एक्सप्लेन करा है, यानी कि हमने अपनी कंट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, थोड़ा उसके बारे में कुछ फीचर्स, पॉपुलेशन बताया है। फिर हमने बताया कि इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, यानी कि कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारी इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे हमने फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दिया है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फिर हमने एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। फिर यहाँ पे हमने डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर यहाँ पे हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। तो आर्टिकल 51 में ये सब चीज़ें लिखी हुई है, तो हमको ये सब चीज़ें फॉलो करनी होती है। आर्टिकल 51 के ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो हमने यहाँ पे उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो हमने इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताया है। फिर है कि कौन कौन से इवेंट्स हुए थे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को लेके, तो वो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर हमने एक्सप्लेन किया हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें पंचशील आपका आ गया है। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको पसंद आती है। फिर यहाँ पे हमने डिस्कस किया चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया। देखो, हम कोई भी काम करते हैं, अब आप अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल ले लो। आप कोई भी न्यू वर्क शुरू करते हो या फिर आपने कुछ सोचा कि अब से हम अपने घर में इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो कुछ कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जो हमको फेस करने पड़ते हैं। तो वैसे ही जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, तो जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनी तो तब इंडिया के पास कौन कौन से चैलेंजेस थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो इसमें यही है डोमेस्टिक फैक्टर्स, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है जो वो है यूनिक फॉरेन पॉलिसी फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखो, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है ये तो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पे हमने स्पेशली अभी जो हमारे करंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो हमने ये एक्सप्लेन किया है कि उनके लीडरशिप के अंदर, उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमारे जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी है उसके क्या फ़ीचर हैं। तो हमने इसको उस एंगल से एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमारी करंट अभी हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट। फिर हमने एक्सप्लेन किया हुआ इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, आप देख सकते हो। तो आपको उनका नाम याद होना चाहिए, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। फिर यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ रिलेशंस विद पाकिस्तान, रिलेशंस विद अफगानिस्तान, रिलेशंस विद श्रीलंका। फिर इसमें है इंडिया रिलेशन विद श्रीलंका। फिर उसके बाद है आपका इंडियाज़ रिलेशंस विद चाइना। यहाँ पे हमने रिलेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है इंडिया का विद हर नेबरिंग कंट्रीज़। फिर वे फॉरवर्ड में कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। फिर आपका कंक्लूज़न आ गया। देन यूज़ योर बिब्लियोग्राफी, कि आपने कौन कौन से वेबसाइट से, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिन्होंने आपको मदद करी है फाइल को बनाने में, वो होती है बिब्लियोग्राफी। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।